ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 24 जून 2021 आज सद्गुरुवार है। आज वट सावित्री पूनम भी है और आज मम्मा डे अर्थात स्मृति दिवस है। हमारी मीठी प्यारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मम्मा का स्मृति दिवस है। तो आज के दिन हम सभी मातेश्वरी मीठी मम्मा के महावाक्य सुनेंगे। हम सबकी मम्मा के प्रति सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सभी मम्मा के अंदर जो विशेषताएं थी उन विशेषताओं को अपने अंदर धारण करते जाए, समाते जाए, तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो अभी हम सुनेंगे मातेश्वरी मम्मा के महावाक्य। मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर क्लास में सुनाने के लिए जगदम्बा सरस्वती जी के मधुर महावाक्य। गीत बजा है, छोड़ दे जग से नाते। अगर हम जग से नाते ही छोड़ दे तो फिर जग काहे के लिए है। अगर नाते ही तोड़ने की बात है तो फिर यह संबंध बनाया ही क्यों। पति पत्नी, बाप बेटा, राजा प्रजा आदि आदि अनेकानेक जो संबंध है यह सब भगवान ने रचे हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो जब भगवान ने रचे हैं तो फिर क्यों कहते हैं छोड़ो, या फिर यह गीत ही रॉन्ग है। भगवान ने कौन सा जग रचा। जग कहो दुनिया कहो, जो भगवान ने रची वह ऐसी दुनिया थोड़ी रची जो छोड़नी पड़े। अभी के जो संबंध है वह नहीं रचे। अभी इस जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए हैं। कर्मों के कारण तमो प्रधानता में आते आते क्या हो गए हैं। कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहते हैं। सभी नाते इस कर्म के हिसाब में तमो प्रधानता में आकर के एक दो को दुख देते और लेते रहते हैं। भगवान खुद कहते हैं, मैंने तो तुम्हारे यह दुख के संबंध नहीं बनाए हैं। मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वह बंधन नहीं था। मैंने ही तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था। उसी संबंध में तुम सदा सुखी थे। तुम्हारे सब नाते बहुत स्वच्छ थे, इसलिए याद करते हो ना। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है। बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। उसको कहते थे गृहस्थ धर्म, धर्मपति, धर्म पत्नी, धर्म के नाम से है ना, परंतु अभी तो वह धर्म का संबंध नहीं है। प्रैक्टिकल वह जीवन नहीं रही है। इसलिए बाप कहते हैं यह जो तुमने अपना जग बना दिया है उस जग के जो नाते हैं वो बिगड़ गए हैं। मैंने जो जग बनाया था उसमें तुम्हारे नाते कितने अच्छे थे, कितने प्रिय थे, कितना एक दो को सुख देने वाले थे। नाते तो जरूर थे, ऐसे नहीं कि भगवान ने नाते नहीं रचे। नाते तो थे, लेकिन वह नाते कर्म के बंधन के बिना थे। इसलिए उन्हों को कहा जाता था जीवन मुक्त। जीवन में इस कर्म के बंधन अर्थात दुख से मुक्त थे, इसलिए उनको कहते थे जीवन मुक्त। अभी तुम्हारे नाते जीवन बंध के बन गए हैं, इसलिए कहते हैं अभी उससे छुटकारा कैसे हो। बाप कहते उससे नाता तोड़, एक मेरे से जोड़। यह एक ही लास्ट की जीवन तुम मेरे हवाले करो। मेरे हवाले का मतलब है जैसे स्त्री पति के हवाले, पति स्त्री के हवाले,
बाप बेटे के हवाले, बेटा बाप के हवाले। यह तो प्रैक्टिस अच्छी तरह से है ना। मैं कोई तुम्हें नई बात नहीं कहता हूँ। कैसे करे, क्या करे, तुम यह भी प्रश्न पूछ नहीं सकते हो। तुम अपनी जीवन एक दो के प्रति देते आए हो। क्या तुम अपने बच्चों के प्रति अपनी जीवन नहीं दे बैठे हो? अपना तन मन धन जो भी कुछ है तुम उन्हीं के प्रति तो बना के बैठे हो ना। अपना अपना तो करते हो ना, सारी जीवन उन्हीं के प्रति लगा देते हो। तो मैं तुम्हें कोई नई बात थोड़ी कहता हूँ कि ये सब मेरे हवाले करो। जैसे अभी तक एक दो में करते आए हो, ऐसे अभी कहता हूँ तुम मेरे बनो, फिर मेरा बन करके उसे ट्रस्टी बन संभालो। तुम भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो भगवान ये सब तेरा, मैं तेरा, परंतु तेरा किया नहीं, सिर्फ ऐसे ही कहा कि तेरा, तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा, ऐसे ही सब करते थे। लेकिन अब वह ठगी तो नहीं चलेंगे ना। तेरा भी मेरा तो मेरा भी मेरा नहीं। अब यह तेरा मेरा खत्म करना पड़ेगा। अभी मैं तेरा तो उसमें सब आ गया, बस मैं तेरा, बाकी ऐसे थोड़े है कि उनका भी मेरा, अपना भी मेरा। ऐसी ठगी करने का क्या फायदा? क्योंकि हम ही अपने को ठगेंगे, उस परमात्मा को तो कोई ठग नहीं सकता। पहले कैसे कैसे ठगी करते रहे, लेकिन ठगते ठगते खुद ही दुखी अशांत बने हो, क्योंकि धोखा तो तुम ही खा रहे हो। इसलिए अब बाप कहते वह सब छोड़ो, देह सहित सब संबंधों से बुद्धि हटा करके अभी मेरे से जोड़ो, फिर अपनापन नहीं रहेगा। अभी तक मेरा मेरा कहते दुखी होते रहते हो, फिर बुद्धि उधर जाती है तो कहते हो क्या करूं, कैसे करूं। अगर तुम किसी में लटकेंगे तो नतीजा क्या होगा? यह मोह जो है ना, इसके कारण तुम दुखी बन पड़े हो। इसलिए बाप कहते हैं तुम इस जग के नाते तोड़ करके अभी मेरे बनो। तो यह जो तुमने अपने देह के बंधन, जीवन के बंधन बनाए हैं, उनसे निकल करके अभी मेरे बन जाओ। फिर मैं कोई तुम्हारे साथ जन्म जन्म थोड़ी चलता रहूंगा, नहीं। अभी मेरा तुम्हारे से काम है बस। फिर तो तुम आत्माएं आपस में सदा काल के सुख में चलती चलेंगी। तो तुम्हारे दुख के बंधन काट करके सुख का संबंध बना देता हूँ, फिर तुम ही आपस में सुख भोगेंगे। अभी देखो तुम कितने बिगड़ गए हो, इसीलिए दुखी होते हो। फिर मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ सुधारता हूँ, फिर तुम ही सुखी रहेंगे। मैं थोड़ी जन्म जन्म तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बिगड़ी को संवारने के लिए कहता हूँ अभी मेरे बनो। सो भी क्यों कहता हूँ? क्योंकि मेरे फरमान पर चलने से तुम्हारे लिए सब सहज हो जाएगा। मैं तुम्हें यह सहज युक्ति देता हूँ, तुम प्रैक्टिकल में मेरे होकर के चलो तो यह युक्ति काम में आवे। जैसे कोई किसी के गोद का बच्चा होता है, फिर उनका ही नाम प्रैक्टिकल चलेगा ना। ऐसे तुम भी प्रैक्टिकल मेरे होकर के चलने से तुम्हारा ही भाग्य बनेगा। बाप तो बड़ी सीधी सहज एकदम सिंपल बातें बतलाते हैं। उसे भी देखो कोटों में कोई ही धारण करने वाले निकलेंगे। बाप कहते हैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कार्पोरियल दुनिया में, इस साकारी दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हो। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो, फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है। अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, अपनी दृढ़ता रखो,
अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं, तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए यह मेहनत करो। मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं है। अभी घी के घड़े मत बनाओ, यह करूँगा वह करूँगा, दुनिया क्या कहेंगी, वह क्या कहेंगे। अरे दुनिया क्या कहेंगी, छोड़ दो इसे, अभी यह दुनिया ही जाने वाली है। लेकिन उन विचारों को यह पता थोड़ी है, इसीलिए बाप कहते हैं यह मत सोचो, अब तो मौत सामने खड़ा है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो, यह सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो। जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो। मैं कहाँ संभालूंगा, इसे तुमको ही संभालना है। जो जरूरी है वह तो तुमको फ्री करता हो, लेकिन अभी यह जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हो, क्योंकि अभी वह तो गिरना ही है। क्यों अपना फालतू समय गवा रहे हो? इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो। उन झंझटों से तुम कैसे छूटो वही तो तुम्हें बतलाता हो। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना यह कहाँ की रीति है। फिर बाप भी कहते हैं कि देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी अंगुली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के ले चलूंगा। नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा ना, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेंगी ना। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा, फिर देख लेना। फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, न कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, अब तुम मेरे हो करके, मेरे पास आकर के, मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। इसलिए जिन विचारों को पता नहीं उसकी तो बात अलग है, बाकी जिन्हों को पता है, जो बैठ के सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत की, तो उनकी तो खैर नहीं। जैसे 10 गुना फायदा वैसे 10 गुना नुकसान होगा। तब कहते हैं अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेंगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। अभी यह जो समय चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो। अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी है जैसा संग वैसा रंग होता है। इसलिए जिसमें अभी यह धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तब तो कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कई ऐसे इविल से जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं हैं, फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो। बाबा का बनने के बाद बड़ा परिवार हो जाता है, तो यहाँ पर भी बाबा कहते संभल के रहना है, संग की संभाल करनी है। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं है। नहीं, यहाँ भी वह घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका राज्य है ना। इसीलिए बाप कहते अच्छी तरह से कवच पहन कर रहो। कवच होगा तो उसकी गोली लगेंगी नहीं। तो योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखो। कहते भी है जो करता है वह पाता है। यह तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं। यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना। यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड न करे, इसलिए यह सब समझाया जाता है।
तो ये सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। अभी यह सब खर्चा दूसरों के कल्याण अर्थ ही यूज करना है। एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगाना है। अच्छा, फिर दूसरी मुरली है और मुरली का शीर्षक है चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण कर दो। चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण कर दो। बहुत मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, इतना ज्ञान सुनते हुए भी हमारी अवस्था आगे क्यों नहीं बढ़ती, आगे बढ़ने में रुकावट क्यों? अब यह समझानी उन्हों के प्रति दी जाती है जिन्होंने इस मार्ग में चलने का कदम रखा है। परंतु जब तक अपनी जीवन मन वाणी कर्म सही सरेंडर कर इनका नहीं हुआ है, तब तक वह अतीन्द्रिय सुख महसूस हो नहीं सकता। यह एक ईश्वरीय लॉ है। जब उनका सहारा लिया है तो दिल में उसके आगे जीवन अर्पण कर देनी है, अर्थात पूरा वारिस बन बरसा लेना है। तो इस नशे में रहने से उस अवस्था में उल्लास भर जाता है और फिर ज्ञान की धारणा होने से औरों को आप समान बनाने की ताकत आएगी। बाकी ऐसे नहीं समझना कि मानसिक रूप से हम अर्पण हो चुके हैं, नहीं, यह तो अपने को ठगना है। जब बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो बच्चा भी प्रैक्टिकल में बनो। फिर बाबा उनके जन्म पत्री को जान कैसे भी डायरेक्शन देकर चलावे, उसमें पहले घुटका आएगा, परंतु अंत में समझेंगे कि इसमें ही हमारी चढ़ती कला है। तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण करनी है। बाकी गुरु पिछाड़ी गुरु बन कोई उनकी गद्दी पर नहीं बैठना है। अब इन सभी बातों को बुद्धि में रखो, तब ही अवस्था ऊंची जा सकती है। अगर ऊंच नहीं चढ़ते हो तो जरूर अपनी ही दिल अथवा धारणा में कोई कालापन है, समझा? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम बच्चों की तरफ से भी मीठी मम्मा को बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग, और प्यारे बाप दादा को भी हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। फिर आज की मुरली में वरदान है, अपनी श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रह, अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। अपनी श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रह, अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही न्यारी प्यारी लगती है, ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्मा दिखाई दो। साधारण रूप में होते असाधारण व अलौकिक स्थिति हो तो संगठन के बीच में अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुक्ता में आने का अभ्यास हो। सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। स्लोगन है, रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। तो रावण की जायदाद क्या है, सबको पता है। रावण माना पांच विकार से जुड़ी हुई बहुत सारी तो सोचना है, तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता है, तो ये हमें चेक करना है। तो हम सब ने सुने
हमारी मीठी प्यारी मातेश्वरी जगदम्बा मम्मा के मधुर महावाक्य। तो मीठी मम्मा ने हम बच्चों को बहुत सारी प्यार भरी शिक्षाएं दी है, धारणाओं भरी मुरली है। तो हमें खुद को चेक करके अपने जीवन के अंदर वो धारणाएं लानी है। और जैसे वरदान में बताया, अपना श्रेष्ठ स्वरूप और श्रेष्ठ नशा, तो उसमें रहना है। तो अंतर्मुखी बन करके हमें चेक भी करना है। तो श्रेष्ठ स्वरूप हमारा यही है। तो बाबा ने हमें याद दिलाया कि बच्चे तुम भी मेरे समान हो। तो श्रेष्ठ स्वरूप, स्व प्लस रूप। स्व माना मैं आत्मा, आत्मा का रूप क्या है? आत्मा प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप। तो ये स्वरूप है ना आत्मा का। श्रेष्ठ नशा जो बाबा हम बच्चों को रोज रोज मुरली के अंदर अलग अलग टाइटल देते हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली, कि मैं महान सौभाग्यशाली। अभी बाबा ने कहा था ना कि क्यों है हम महान सौभाग्यशाली? क्योंकि स्वयं भगवान हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो ऋषि मुनियों ने भी नहीं पढ़ी है। तो मैं कितनी महान सौभाग्यशाली। तो ऐसे जो महावाक्य है बाबा के, एक एक रत्न है, तो उनको हमें स्मृति में लाकर श्रेष्ठ नशे में रहना है। तो आज सारा दिन हम यही अभ्यास करेंगे जो हमारी सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि मम्मा के प्रति होंगी। फिर और स्थूल में, सूक्ष्म में, है ना, सभी मम्मा को क्या करेंगे? अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित जरूर करेंगे। और आज सद्गुरुवार है, सद्गुरुवार का भी भोग लगेगा। हमारी मीठी मम्मा के निमित्त भी भोग लगेगा सभी सेंटरों पर। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।